नमस्कार दोस्तों, आज के YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन प्रैक्टिस करता हूँ होम्योपैथी में। आज हम आपसे बात करेंगे स्किन डिजीज, फंगल इन्फेक्शन, रिंग वॉर्म की। दोस्तों, इससे 60 to 70% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड रहती है और लोगों में बहुत से लोग कई दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन बार बार उनकी ये टेंडेंसी हो जाती है कि कुछ दवाइयाँ लेने के बाद बार बार उनको ये हो जाता है। तो आज हम इसकी पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे, ये होता क्यों है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, इन्फेक्शन जो है धीरे धीरे आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में स्ट्रेस प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों में रहती है। नींद का ठीक से ना आ पाना, प्रॉपर तरीके से खान पान ना होना, जो न्यूट्रिशनल डाइट होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लेना, प्रॉपर हाइजीनिक ना करना, इन सभी फैक्टर्स होते हैं जिनसे रिंगवर्म या फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हो सकता है और बार बार होता रहता है। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक बार ठीक होने के बाद में बहुत डीप गहराई में हो जाता है कि जब तक दवा का असर रहता है कोई भी ऑर्नामेंट का या आपने जो एंटी फंगल मेडिसिन लिया है, उसके बाद फिर वो दोबारा रिकरेंस होने लगता है। दोस्तों, मैं आज आपसे बताता हूँ कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसका ट्रीटमेंट आप लोकल अप्लाई ना करें। उसके लिए आप इंटरनल मेडिसिन लें और जिससे वो हमेशा के लिए बहुत अच्छे तरीके से क्योर हो सकता है। बहुत से केस हमारे पास आते हैं जो रिकरेंट 4 साल 5 साल 8 साल से रिंगवर्म से परेशान रहते हैं। काफ़ी हद तक उनको होम्योपैथी से आराम मिलता है इलाज कराने के बाद में। इसमें इलाज के साथ साथ उनको डाइट पे भी थोड़ा प्रिकॉशन रखना होता है, उनको एक्सरसाइज भी करनी होती है और कुछ अपनी जो बैड हैबिट्स होती है उनको वो छोड़ना होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसके मुख्य कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये फैलता क्यों है, मुख्य कौन कौन से काज होते हैं। अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोध क्षमता जो होती है वो अगर कमज़ोर होने लगती है तब हमें फंगल इन्फेक्शन बार बार हो जाता है या काफ़ी समय तक रहता है, बिल्कुल कंटिन्यूअस रहता है। कभी कभी गर्म और नम वातावरण में ज़्यादा लोग रहने के बाद में उनको फंगल इन्फेक्शन जल्दी से होता है। जो लोग HIV ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनको डायबिटीज़ है, कैंसर जैसी कॉम्प्लिकेशन जटिल बीमारियां हैं, उनको भी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है और उनको भी रिंगवर्म होने या फंगल इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर अधिक किसी का वजन है, मोटापा है, शरीर की मेटाबॉलिक का बिगड़ जाता है, तब उसके इन फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। ज़्यादा मोटापा होने पे फोल्ड की एरिया में, जो हमारे जॉइंट्स के फोल्ड होते हैं, थाई, एल्बो, इनमें काफ़ी एक दूसरे से जब इनके स्किन होती है, जब टकराती है, रगड़ती है, वहाँ रगड़ से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। कभी कभी बहुत पसीना किसी किसी को आता है, मत्थे भी बहुत पसीना आता है, साइड में आर्मपिट में बहुत पसीना आता है, तो उससे भी देखा गया है कि फंगल इन्फेक्शन उससे भी बढ़ जाता है। किसी को पहले से फंगल इन्फेक्शन रहा है और आपने उसको आपसे टच में या आपके संपर्क में आया है तो आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। या आपके किसी परिवार में है, आपने उसका टॉवेल या साबुन यूज कर लिया है, या तो आपको ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी ये आनुवांशिक कारण भी हो सकता है फंगल इन्फेक्शन का। अगर आपके आनुवांशिक जेनेटिक्स है तो उसमें भी फंगल इन्फेक्शन पाया जा सकता है। अब इसमें सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित जगह पर लाल लाल चकत्ते, गोल गोल रेडनेस, रिंग टाइप के पड़ जाते हैं स्पॉट। फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित हर जगह पर पपड़े के रूप में खाल झड़ने लगती है। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ईचिंग होती है और जलन होती है और कभी कभी वहाँ से पानी जैसा भी निकलने लगता है। फंगल इन्फेक्शन से प्रभावित जगह पर सफ़ेद दाग भी हो जाते हैं जो अत्यधिक खुजली करते हैं। शरीर का स्किन का रूखापन और उसमें क्रैक्स, दरारें भी पड़ जाती हैं। अब फंगल इन्फेक्शन कितने तरीके का होता है, मेनली एरिया के अनुसार इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। बेसिकली एथलीट फुट एक समान प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है जो गर्म, नरम और वातावरण में रहने से अपने आप बढ़ता है। इसको टीनिया पेडिस कहते हैं। ये पैरों में हो जाता है। पैरों में और पैरों की इन्फेक्शन, पैर की उंगलियों के बीच में अधिकतर फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। रिंगवर्म जो बोलते हैं, दाद या रिंगवर्म एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें लाल गोलाकार रिंग की तरह का स्पॉट पड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है और स्किन ड्राई होती है, इसीलिए इसको रिंगवर्म कहा जाता है। ईस्ट इन्फेक्शन
ईस्ट इन्फेक्शन, एक कैंडिडा का इन्फेक्शन जो हो जाता है, वो हमारे शरीर में, माउथ में या बैक्टीरिया में खमीर के बीच असंतुलन जब बिगड़ जाता है तो वहाँ पे हो सकता है। इसमें वजाइना में ज़्यादा कैंडिडेट इन्फेक्शन हो जाता है, कैंडिडा एल्बिकन्स का, और उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी हो जाती है और बर्निंग होती है और ईचिंग सबसे ज़्यादा होती है। जो रेगुलर देखा जाता है। कभी कभी इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जो टीनिया क्यूरेसिस के नाम से जाना जाता है, इस फंगस के कारण गर्म और नम वातावरण के अधिक फ्रेंडली या जिनके रहते हैं लोग उनमें यह पाया जाता है। पेट और जांघ के नीचे के ग्रोइन के एरिया में, इनर थाई में भी ये तेज़ी से बढ़ता है और गर्मी के समय या गर्म वातावरण में बहुत तेज़ी से इसमें खुजली होती है। जैसे आप कपड़े चेंज करते हैं उस समय भी इसमें बहुत ज़्यादा खुजली पाई जाती है। कभी कभी किसी को नेल फंगस, नाखून में भी इन्फेक्शन हो जाता है। मैंने बहुत से नाखून के फंगस के केस ठीक किए हैं। नाखून फंगस भी एक मुख्य रूप से, जिसमें हमारे नाखून जो होते हैं वो टूटने लगते हैं और टूटने के साथ साथ जो है उसमें काफ़ी ब्रिटल टाइप के नाखून हमारे उसमें लगने लगते हैं, जब जिसको फंगल इन्फेक्शन होता है। नेल फंगल इन्फेक्शन वो काफ़ी टाइम लगता है, कभी कभी 6 से 1 साल 2 साल तक भी उसमें लग सकता है। इसमें एलोपैथी में बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो लोगों को देते हैं, कोई ट्यूब्स देते हैं, एनिमल देते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि होम्योपैथी में हर आदमी की एक अपनी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपको मिल जाती है, आपके डॉक्टर आपका निकाल देते हैं उसको, तो आप उसी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आप नियरेस्ट जो आपके होम्योपैथी फिजिशियन है उनसे आप जाइए और अपने मानसिक लक्षण, शारीरिक लक्षण और आपकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हुए आपकी सिमिलियम जो दवा आ रही है वो आपको दवा देंगे और उससे आपकी जो टेंडेंसी है ये फंगस की रिकरेंस बार बार होने की वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये हो गया ट्रीटमेंट में। दूसरी तरीके से कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में जैसे सिम्टम्स आपके हो रहे हैं, आपकी मोडिलिटी जैसी हो रही है, ईचिंग हो रही है, कब ईचिंग हो रही है, सुबह हो रही है, शाम को हो रही है, रात में हो रही है, रेडनेस है, तो आपके सिम्टम्स को कलेक्ट करके और आपके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वो देते हैं जो आपके बर्निंग ईचिंग में आपको आराम मिलता है। जो रेडनेस होती है उसमें आपको आराम मिल जाता है। तो प्लीज़ होम्योपैथिक के लिए अपने आप इसमें मेडिसिन मत लें। कभी कभी स्किन डिजीज में मेडिसिन बहुत ज़्यादा ग्रेवेट कर जाती हैं, इसीलिए क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें और होम्योपैथिक दवा लें। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि इसमें लोकल एप्लीकेशन का ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। लोकल एप्लीकेशन आपने ठीक कर लिया, उसके बाद फिर रिकरेंस हो जाएगा बार बार, क्योंकि कभी भी स्किन बीमारी को दबाना नहीं चाहिए अंदर, क्योंकि स्किन बीमारी दबने के बाद में वो दूसरे रूप में बन जाती है। स्किन बीमारी दबने के बाद में अस्थमा भी हो जाता है और भी कई प्रॉब्लम होती है, वो हम दूसरे वीडियो में आपको शेयर करेंगे। लेकिन स्किन बीमारी को जितना अच्छा हो सके लोकल एप्लीकेशन दे करके इसको दबाना नहीं है, उसको बाहर फेंकना है अपनी बॉडी से। इसी तरह ध्यान में रखा जाता है कि और इसमें लगाने के लिए कोई भी ऑर्नामेंट वगैरह ना ले। मेरा एक सलाह है कि आप नहाने के बाद सरसों का तेल या जैतून का तेल या जो ऑलिव ऑयल लगाते हैं वो कोई तेल ना लगा करके आप नारियल का तेल लगाएं। नारियल का तेल लगाने से आपको फंगस इन्फेक्शन जो फैलता है उसमें काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और अगर आपके परिवार में अगर ये फंगल इन्फेक्शन पाया जा रहा है तो आप प्लीज़ अपने को सेपरेट कर लें। आपके टॉवल्स, आपके कपड़े और आपके वाशरूम वगैरह अलग हो जाना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। और अगर हो सके तो इनर गारमेंट जो है उसको गर्म पानी में आप बॉयल कर लें, डेटॉल डाल करके बॉयल करके ही आप उसको पहने। बार बार पहनने से बाद में भी आपको ये हो सकता है। और लगाने के लिए आप कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं और होम्योपैथी फिजिशियन से मिल करके आप अपने लिए उचित दवा ले लें। इससे आप बढ़ सकते हैं, आप इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक आपको आराम मिल जाएगा और जो बार बार टेंडेंसी है आपको होने की वो काफ़ी हद तक आपको सही हो जाएगी। और चूँकि कई बार देखा गया है कि लोग बताते नहीं हैं इन्फेक्शन और ऐसे ही लेकर के मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के खाते रहते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो अपने होम्योपैथी फिजिशियन के पास जाएं, अपनी पूरी केस चेकिंग कराएं और अपने रिंग वर्म या कोई भी फंगल इन्फेक्शन है उसको आप हमेशा के लिए सही कर लें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको मेरे अच्छा लगा है प्लीज़ इसको लाइक कर दें, इसको शेयर कर दें, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। रिंगवर्म से संबंधित या कोई फंगल इन्फेक्शन से संबंधित कोई भी अगर आपके सवाल है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उन सवालों को जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों।